Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is historical monuments. India has a rich historical past, and rulers from different cultures had ruled our country from time to time. अगर हम इंडिया के बारे में बात करें बेटा, तो इंडिया के पास एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल पास्ट है, और जो बहुत अलग अलग कल्चर से रूलर्स हैं, उन्होंने हमारे देश को समय समय पे रूल किया है. They built hundreds of historical monuments in our country, और उन्होंने बहुत सौ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमारी कंट्री में बनाए हैं. एंड मॉन्यूमेंट्स आर दी ओल्ड बिल्डिंग्स बिल्ट टू रिमाइंड पीपल ऑफ अ फेमस पर्सन और इवेंट. मॉन्यूमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं? मॉन्यूमेंट्स होते हैं आपकी पुरानी बिल्डिंग्स जो बनाई गई होती है बेटा, या तो किसी फेमस पुराने इंसान के बारे में बताने के लिए, या फिर किसी पुराने इवेंट को याद करने के लिए हम लोग ये बनाते हैं कि ये इसलिए बना था क्योंकि वो पुराने ज़माने में यहाँ पे ये हुआ था. So to remember any famous person or to remember any event, monuments are built. Monuments have special historical importance. Monuments के एक बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक importance है हम सब की लाइफ में. They are the symbols of our past glory. हमारे इतिहास का सबूत है ये. They throw light on the art, architecture, craft, culture, and also on the special also social and economic conditions of that period. कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं ये हमारे पुराने आर्ट के बारे में बताते हैं, हमारे आर्किटेक्चर के बारे में, हमारे क्राफ्ट कल्चर कैसी हमारे देश की सोशल कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशंस थी पुराने जमाने में. ये मॉन्यूमेंट्स हमें सब चीजें बताते हैं. एंड ईच मॉन्यूमेंट हैज इट्स ओन यूनिक हिस्ट्री एंड स्टोरी. हर एक मॉन्यूमेंट की अपनी एक अलग अनोखी कहानी है और एक अलग एक अनोखा इतिहास है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है. तो पहला जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज ताजमहल. ताजमहल इज द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया. हम सब जानते हैं बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है. एंड इट वाज बिल्ट बाय द एट आगरा बाय मुगल एम्परर शाहजहां, एंड ही बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ मुमताज महल. ताजमहल क्या था? एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, और ये कहाँ पर है? आगरा में है. जो किसने बनाया था? मुगल एम्परर थे एक शाहजहां, उन्होंने बनाया था अपनी वाइफ की याद में, बिकॉज ही लव्ड हिज वाइफ अ लॉट, एंड द नेम ऑफ हिज वाइफ वाज मुमताज महल, और उन्होंने उनकी याद में ताजमहल बनवाया था. इट इज मेड अप ऑफ प्योर व्हाइट मार्बल. हम सब जानते हैं ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना हुआ है. द वॉल्स हैव ब्यूटीफुली कार्व्ड फ्लोरल डिजाइन. जो वॉल है उन पे बहुत सुंदर कार्विंग हो रखी है, फ्लोरल डिजाइन बने हुए हैं. एंड इट टुक 22 years, 22,000 laborers and craftsmen and 22 years to build. ताजमहल जो है वो 20,000 लेबरर्स, ताजमहल को किसने? 20,000 लेबरर्स ने बनाया था, क्राफ्टमैन ने, और 22 साल लगे थे ताजमहल को बनने में. इट लुक्स मैग्निफिसेंट ऑन दी मूनलिट नाइट. जो पूर्णमासी की रात होती है, मूनलिट मतलब जब चांद की रोशनी होती है, तो पूर्णमासी की रात वाले दिन ताजमहल बहुत सुंदर लगता है क्योंकि चांद की पूरी रोशनी उसके ऊपर आती है. एंड एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट दिस प्लेस. हर दिन हजारों लोग आते हैं ताजमहल को देखने के. सेकेंड इज कुतुब मीनार. इट इज द हाईएस्ट स्टोन टावर ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट स्टोन टावर है ये. मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड 72.5 मीटर्स लॉन्ग. कितना बड़ा है? 72.5 मीटर्स लंबा है ये. कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टावर वाज स्टार्टेड बाय द किंग कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ दिस किंग इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश हु वाज द नेक्स्ट किंग. ये शुरू किसने किया था इसको बनाना? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था. ही वाज द किंग. पर बीच में क्या हुआ था? जब ये बन ही रहा था तो उसके दौरान बीच में ही इनकी डेथ हो गई थी. आफ्टर हिज डेथ इसको पूरा कंटिन्यू किसने करवाया था? इल्तुतमिश थे. उन्होंने इसको पूरा कंटिन्यू करवाया था, जो वहां के अगले राजा थे. द वॉल्स बियर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द होली कुरान. जो कुतुब मीनार के वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं, इनके ऊपर कुरान की चीजें लिखी हुई हैं. एंड नियर कुतुब मीनार देयर इज एन आयरन पिलर. कुतुब मीनार के पास एक आयरन का ऐसे पिलर बना हुआ है. इट हैज रिमेन रस्ट फ्री फॉर द पास्ट 1500 years. रस्ट फ्री का मतलब होता है इस पे कोई जंग नहीं लगा है. पिछले 1500 सालों से भी ये पिलर जो है ये रस्ट फ्री है, इस पे कोई जंग नहीं लगा है. अगला है आपका रेड फोर्ट. इट इज ऑल्सो बिल्ड बाय शाहजहां. रेड फोर्ट भी किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया है. एंड इट इज अ यूनिक एग्जांपल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. मुगल आर्किटेक्चर का एक अनोखा एग्जाम्पल है ये. इट वॉज बिल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. यमुना रिवर के पास बना हुआ है ये. एंड द वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट आर मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. इसकी जो दीवारें वो किससे बनी है? लाल पत्थर से बनी हुई है. इट हैज टू मेन एंट्रेंसेस, द दिल्ली गेट एंड द लाहौरी गेट. दो एंट्रेंस है आपके रेड फोर्ट की, एक दिल्ली गेट की तरफ से, एक लाहौरी गेट की तरफ से है. एंड द फोर्ट हैज बिल्डिंग्स लाइक दीवाने आम, दीवाने खास एंड मोती मस्जिद. जो आपके फोर्ट है इसके पास बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है. कौन कौन सी? जो फेमस बिल्डिंग्स है हमारे इंडिया की, दैट इज दीवाने आम, दीवाने खास एंड मोती महल. द फोर्ट ऑल्सो हैज अ लार्ज हॉल विच वाज यूज्ड फॉर पब्लिक ऑडियंस. फोर्ट के अंदर एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे पब्लिक ऑडियंस जिसे पब्लिक ऑडियंस यूज करती है.
On Independence Day every year, our Prime Minister addresses the nation from the ramparts of the Red Fort. हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो झंडा फहराते हैं, कहाँ पे? रेड फोर्ट पे। एड्रेस करते हैं हमारे नेशन को रेड फोर्ट के रैंप से। नेक्स्ट इज जामा मस्जिद। इट इज अनदर यूनिक एग्जांपल ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर नहीं बनाया है, तो ये मुगल आर्किटेक्चर का एक और ऐतिहासिक आर्किटेक्चर का एग्जांपल है ये। एंड इट वाज बिल्ड बाय शाहजहां। अगेन किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। इट वाज डिजाइन बाय उस्ताद खलील। किसने इसको डिजाइन किया था? उस्ताद खलील ने इसका डिजाइन किया था, मतलब इसको डिजाइन किया था। इट इज बिल्ड विद रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल। अगेन ये भी लाल सैंडस्टोन से बनी हुई है और मार्बल से बनी है। जामा मस्जिद इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कौन सी है? जामा मस्जिद है। नेक्स्ट इज गोल्डन टेम्पल, सिचुएटेड एट अमृतसर इन पंजाब। कहाँ पर है गोल्डन टेम्पल? अमृतसर, पंजाब में। इट इज अ पिलग्रिमेज ऑफ सिक्स। पिलग्रिमेज का मतलब होता है बेटा जहाँ पे जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, तीर्थ स्थल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो सिख लोगों का तीर्थ स्थल है ये। एंड इट वाज बिल्ड बाय गुरु अर्जुन देव। किसने बनाया था? गुरु अर्जुन देव ने इसको बनाया था। एंड द डोम्स ऑफ गोल्डन टेम्पल आर कवर्ड विद प्योर गोल्ड लीफ, हेंस इट इज नेम्ड गोल्डन टेम्पल। तो इसकी बाहर की वॉल्स है बल्कि वो सोने की पत्ती चढ़ी हुई है इस पूरे बट आपके गोल्डन टेम्पल के ऊपर। आप देख सकते हो इट इज गोल्डन इन कलर बिकॉज बाहर जो वॉल्स है वो सब सोने से बना हुआ है। So that is why it is named as Golden Temple. Next is Elephanta Caves. Elephanta Caves are on the island of Elephanta in Mumbai Harbor. मुंबई में हार्बर प्लेस होती है जहाँ पे शिप्स रुकती हैं। तो मुंबई के हार्बर के पास एक केव है दैट इज नोन एज एलिफेंटा केव। आइलैंड ऑफ एलिफेंटा है ये। एंड द केव्स आर स्कल्पचर्ड आउट ऑफ सॉलिड रॉक। एक बड़े से पत्थर में से उनको इसको काट के स्कल्पचर करके ये बनाया गया है। एंड द सेंट्रल पीस ऑफ लार्ज टेम्पल इज ऑफ शिवा। जो सेंट्रल पीस है वो किसको डिनोट करता है? शिवा को डिनोट करता है। एंड द सीलिंग ऑफ एलिफेंटा केव वाज डेकोरेटेड बाय resources. Resources is a kind of a material, तो उससे एलिफेंटा केव्स की सीलिंग यानी कि छत को डिजाइन किया गया था, डेकोरेट किया गया था। नेक्स्ट इज योर अजंता एंड एलोरा केव्स। अजंता एलोरा केव्स दे आर पॉपुलर फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट लोगों के आर्ट और आर्किटेक्चर का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है क्या? अजंता एलोरा केव्स। अजंता केव्स आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स एंड एलोरा फॉर द केव आर्किटेक्चर एट औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। जो आपकी अजंता एलोरा केव्स है उसमें जो अजंता केव्स है वो फेमस है बुद्धिस्ट की पेंटिंग्स के लिए, क्योंकि ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। तो अजंता केव्स के अंदर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स एंड इट इज फेमस फॉर दैट। वेयर एज जो आपके एलोरा केव्स हैं दे आर फेमस फॉर द केव आर्किटेक्चर एट औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। औरंगाबाद एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे एक बहुत सुंदर सी केव बनी हुई है। सो केव आर्किटेक्चर जो बना हुआ है, गुफा का एक टाइप का जो आर्किटेक्चर बना हुआ है एलोरा केव, उसके लिए फेमस। These cave temples have stone sculptures of Hindu, Jain and Buddhist architecture. इनके अंदर पत्थर के बने हुए मूर्तियां हैं किसकी? हिंदू की, जैन की और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की। नेक्स्ट इज स्तूपा। स्तूपा एट सांची। अगला क्या है? जो कि सांची स्तूपा सुना है ना हमने। तो स्तूपा एट सांची जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्य किंग। कब बना था ये? मौर्य किंग्स जब रूल कर रहे थे हमारे देश में तब बना था ये। The architecture gives a lot of knowledge about the period when Buddhism was at its peak in the India. ये जो आर्किटेक्चर है ये हमें किसके बारे में नॉलेज देता है बेटा? नॉलेज देता है ये हमें उस टाइम की जिस जमाने के अंदर बुद्धिज्म जो लोग थे उनका रूल हमारे देश में एकदम पीक पे था, यानी कि एकदम बिल्कुल सॉलिड लेवल पे उनका रूल हमारी कंट्री में चल रहा था। तो उस जमाने की नॉलेज हमें कौन देता है? सांची स्तूपा। इट डिपिक्ट्स इवन फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, Jataka stories and landscapes with trees, flowers, animals and figure of men and women. ये जो बना हुआ है आपका जनता लोरा केव, ये क्या डिपिक्ट मतलब क्या शो करता है? इवेंट दिखाता है फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा की लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए थे। जटाका स्टोरीज पुराने जमाने के लोग हैं बेटा ये। और बहुत सारे लैंडस्केप विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स और फिगर्स ऑफ मेन एंड वुमेन सब इसके ऊपर बने हुए हैं। एंड दिस बेसिकली डिपिक्ट्स एंड गिव्स द नॉलेज ऑफ अबाउट द बुद्धिज्म जब हमारी कंट्री के अंदर बुद्धिज्म का रूल ऑन टॉप पे। नेक्स्ट इज योर सन टेम्पल। सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट कोणार्क नियर पुरी इन ओडिशा। सन टेम्पल कहाँ पर है? कोणार्क में है। इट इज अ प्लेस नियर पुरी विच इज इन ओडिशा। इट वाज बिल्ड बाय द गंगा डायनेस्टी। इन्होंने बनाया था गंगा डायनेस्टी, पुराने जमाने के किंग है बेटा ये सब लोग। तो ये बनाया किसी था? गंगा डायनेस्टी किंग। डेडिकेटेड टू सन गॉड। किसको? सूर्य देव को डेडिकेट किया गया है ये, तभी तो इट इज नोन एज सन टेम्पल।
The temple is in the shape of chariot with the 12 pairs of huge wheels driven by 7 horses. Chariot का मतलब होता है रथ। तो आपका टेम्पल है वो रथ की शेप में बना हुआ है, जिसके अंदर 12 तो बड़े बड़े व्हील्स के पेयर हैं, और इसको चलाता कौन है? 7 घोड़े चलाते हैं। मतलब इट इज स्ट्रक्चर्ड इन दैट वे कि इट लुक्स लाइक एज इफ इट इज लाइक अ रथ, और विद 12 पेयर्स ऑफ ह्यूज व्हील्स, बड़े बड़े व्हील है, एंड इट इज ड्रिवन बाय 7 हॉर्स। Next is Jantar Mantar. Jantar Mantar represents astronomical observatories. So, astronomy, यानी कि स्पेस के बारे में जो भी चीजें होती हैं. So, it represents the astronomical observatories and it was built by Maharaja Sabai Jai Singh. Sorry, किसने बनाया था? महाराजा सवाई जय सिंह ने बनाया था. He constructed 5 जंतर मंतर which are located in जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन एंड वाराणसी. 5 जंतर मंतर बनाए, यानी कि जंतर मंतर 5 जगह पे. जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी. दे आर मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड मार्बल्स. किससे बने हुए? स्टोन से बना हुआ है और मार्बल से बना हुआ है. एंड ईच जंतर मंतर हैज 14 इंस्ट्रूमेंट. हर एक जंतर मंतर के अंदर 14 इंस्ट्रूमेंट है. क्या है? एस्ट्रोनॉमी की जितनी भी ऑब्जर्वेशन उनको दिखाता है. Next is your Gateway of India. Huge archway on the front waterfront at Apollo Bandar in Mumbai. कहाँ पर है? एक बड़ा सा गेटवे है वाटर फ्रंट, यानी कि पानी को फेस करने वाला, पानी को फेस करता है ये, एट अपोलो बंदर इन मुंबई. अपोलो बंदर इज अ प्लेस इन मुंबई. इट वॉज डिजाइन बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्चर जॉर्ज बिटल. किसने बनाया गेटवे ऑफ इंडिया को? जॉर्ज बिटल ने बनाया है. इट वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ द किंग जॉर्ज बी एंड क्वीन मैरी टू मुंबई इन 1911. क्यों बनाया था बेटा गेटवे ऑफ इंडिया? टू कमेमोरेट. कमेमोरेट का मतलब होता है टू रिमेम्बर द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज बी एंड क्वीन मैरी टू मुंबई इन 1911. क्वीन मैरी, सॉरी, किंग जॉर्ज बी और आपकी जो क्वीन मैरी थी वो मुंबई आए थे 1911 में, मुंबई में. इसलिए उनकी विजिट को याद करने के लिए क्या बनाया गया है? दैट्स गेटवे ऑफ इंडिया, व्हिच इज मेड टू कमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज बी एंड क्वीन मैरी इन 1911. Next is your India Gate. India Gate in Delhi was built by British Edward Lutyens to pay homage to the Indian soldiers who had lost their lives during the First World War, which took place in 1914. India Gate जो आपका है, किसने बनाया था? दिल्ली में है. एंड इट वाज मेड बाय ब्रिटिश एडवर्ड ल्यूटन. ब्रिटिश ने बनाया था, ब्रिटिश लोगों ने, एडवर्ड ल्यूटेंस ने इसको बनाया था. क्यों? टू पे ट्रिब्यूट टू द इंडियन सोल्जर्स. इंडिया के उन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए जिन सोल्जर्स ने अपनी जान खो दी थी बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो 1914 के अंदर हुआ था. उनको एक उनके लिए ट्रिब्यूट के लिए, उनकी इस चीज की, जिन्होंने अपनी जान खोई है इंडिया में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो उनको एक ट्रिब्यूट प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाया गया था? इंडिया गेट बनाया गया था. नेम्स ऑफ द सोल्जर्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द वॉल ऑफ गेट. इस गेट के ऊपर जिन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी, जिनको ट्रिब्यूट देने के लिए बना था, उनके नाम इंग्रेव हुए हुए हैं. एंड देयर इज अ श्राइन अंडर द आर्क ऑफ द गेट. द फ्लेम ऑफ द इमॉर्टल वॉरियर अमर जवान ज्योति हैज बीन बर्निंग इन दिस श्राइन सिंस 1971. इस इंडिया गेट के नीचे आप देख सकते हो एक छोटा सा श्राइन बना हुआ है. श्राइन का मंदिर मतलब होता है छोटा सा मंदिर. उस मंदिर के अंदर एक जोत जलती है बेटा, एंड दैट जोत इज अमर जवान ज्योति, जो 24 घंटे 365 दिन जलती है. मतलब इट इज अखंड जोत. जैसे हम अपने घर में भी बोलते हैं ना अखंड जोत. अखंड जोत का मतलब होता है, अमर जवान ज्योति का मतलब होता है एक ऐसी जोत जो 24 घंटे और 365 दिन चलती है, वो कभी नहीं बुझती है. तो दिस इज देयर इज अ श्राइन अंडर द आर्क ऑफ द आर्क. मतलब इस आर्क के नीचे एक श्राइन बना हुआ है. क्यों बना हुआ है? इसमें एक फ्लेम है, यानी कि जोत जलाई जाती है टू द इमॉर्टल वॉरियर्स. इमॉर्टल मतलब जो कभी नहीं मरता, यानी कि हम उन जवानों को आज भी याद रखते हैं, वो आज भी जिंदा है. अमर जवान बोलते हैं ना, मतलब कभी नहीं मर सकते जवान. इट इज द फ्लेम ऑफ द इमॉर्टल वॉरियर अमर जवान ज्योति. इट हैज बीन बर्निंग इन दिस श्राइन सिंस 1971. तब से लेके आज तक ये जोत 365 दिन 24 घंटे जलती है. क्लियर? नाउ व्हाट आर, हाउ यू कैन प्रिजर्व दीज मॉन्यूमेंट्स. प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट बात करते हैं. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर रिच हेरिटेज. ये हमारा क्या है? ऐतिहासिक, जो हमारा इतिहास है एकदम रिच है. रिच कल्चर है हमारे इंडिया का, रिच हेरिटेज है. एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्व देम फॉर आर फ्यूचर जनरेशन. हमें इनका ख्याल रखना चाहिए और आने वाली जनरेशन भी इनको देख पाए, इसलिए इनको संभाल के रखना. The Government of India has established the Archaeological Survey of India, that is ASI, to protect and preserve these monuments.
जो हमारी इंडिया की सरकार है उन्होंने एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कमेटी बनाई है, इसलिए इन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने। And the ASI also undertakes the repair and maintenance of the monuments. So hence we should, हमें क्या करना चाहिए, जो ASI है वो इनके ध्यान इन मॉन्यूमेंट्स का ध्यान रखती है, इनमें कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस करानी है तो वो सब ASI कराती है। तो हमें क्या करना चाहिए, we should never steal or destroy statues or any other object of historical significance. हमें इनमें से कोई भी चीज, जैसे हम कभी कोई विजिट करने जा रहे हैं किसी हिस्टोरिकल जगह पे, वहां अगर कोई पुरानी चीजें रखी हुई तो उनकी चोरी नहीं करनी। नेवर स्टील देम एंड वी शुड नेवर पिक एनी ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिप्रेजेंट। नेवर थ्रो गार्बेज इन द एरिया अराउंड द मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट के आसपास कूड़ा नहीं फैलाना। नेवर स्क्रैच राइट और ड्रॉ द वॉल्स ऑफ मॉन्यूमेंट, कभी भी वॉल्स के ऊपर कुछ लिखना नहीं चाहिए। ऑलवेज परचेज द एंट्री टिकट व्हेन यू विजिट द मॉन्यूमेंट, क्योंकि उसी टिकट से बेटा गवर्नमेंट पैसा लेके उसी से तो रिपेयर करेगी। तो मैं टिकट नहीं लूंगी और फ्री में चली जाऊंगी तो क्या होगा, पैसा ही नहीं आएगा तो रिपेयर कैसे होगा मेरे मॉन्यूमेंट। And try to reduce pollution of any kind in the area surrounding of a monument. Area surrounding a monument. Monument के आसपास के एरिया नहीं करना। Point to remember is, as a responsible citizen of our country, you must make the people aware not to cause any physical damage to the monument. इंडिया के सिटीजन होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हर एक इंसान को ये समझाएं कि उन्हें मॉन्यूमेंट्स को कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं करना। Some key points, inscriptions, जो वर्ड्स आप स्टोन से मेटल से कट करके उन्हीं पे लिख देते हो। रैम्पार्ट का मतलब होता है हाई वाइड पाथ ऑफ स्टोन, पत्थर का बना हुआ एक बड़ा सा रैम्प, पत्थर का बना हुआ एक बड़ा सा रास्ता। रिसोर्सेज क्या होता है, पेंटिंग मेड अपॉन द वॉल्स एंड सीलिंग्स विद वेजिटेबल कॉलम, जैसे आपको पता है कि पुरानी चीजें होती है तो क्या है, पेंटिंग है जो दीवारों पे बनी हुई है, सीलिंग्स पे बनी हुई है वेजिटेबल कॉलम की मदद से। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज मतलब स्पेशल बिल्डिंग फ्रॉम विच साइंटिस्ट वॉच द सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट। मैंने आपसे कहा था स्पेस से रिलेटेड चीजें, यानी कि कैसी बिल्डिंग जहाँ से साइंटिस्ट क्या सन को, मून को, स्टार्स और प्लैनेट्स को देख सकते हैं। हेरिटेज का मतलब होता है थिंग्स वी इनहेरिट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, पूर्वजों से ली गई चीजों को हम बोलते हैं हेरिटेज। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर। मॉन्यूमेंट्स आर स्पेशल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट्स की ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस हमारे देश में। दे आर द सिंबल्स ऑफ आवर पास्ट ग्लोरी, ये सिंबल है हमारे इतिहास का। ईच मॉन्यूमेंट की अपनी एक यूनिक स्टोरी है, अपनी एक यूनिक हिस्ट्री है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमारा रिच हेरिटेज है, सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर मॉन्यूमेंट्स और उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। The government of India has established the Archaeological Survey of India, that is ASI, to protect and preserve these monuments, इनका ख्याल रखने के लिए, और ASI ही इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस भी देखती है। We must make the people aware that they should not cause any damage to monuments because it is the part of our rich cultural heritage of India. Ajanta Ellora Cave Temple has stone sculptures of Hindu, Jain, Buddhist architecture, बहुत सारी चीजों को बना रखा है पुराने इसमें दिखाने। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start with that. Take the correct option. Gateway of India has been designed by the British architect Edward Lutyens, George Whittle, King George V. या none of these. किसने बनाया है ब्रिटिश आपका ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है? So who has made Gateway of India? Gateway of India is built by George Whittle. Construction of Qutub Minar Tower was completed by Shah Jahan, Maurya kings, Iltutmish, and none of these. तो आपके जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन थी वो किसने कंटिन्यू करवाई थी? एक किंग की डेथ के बाद इल्तुमिश ने। ऑन इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर आवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम जामा मस्जिद, रेड फोर्ट। ये कुतुब मीनार कहाँ से करते हैं? रेड फोर्ट से करते हैं। नेक्स्ट, some people when visit a monument write their names or make scratches on the wall of monument. Are they right in doing so? And if not, we should give your opinion giving the reasons. उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग जब मॉन्यूमेंट विजिट करने जाते हैं तो वो जो उनकी वॉल्स होती हैं उस पर अपने नाम लिख देते हैं, स्क्रैचेस बना देते हैं। तो क्या ये चीज ठीक है बेटा? वी हैव स्टडीड, नो, वी शुड नेवर स्क्रैच, वी शुड नेवर इंस्क्राइब एनीथिंग ऑन द वॉल्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। क्यों? क्योंकि उससे वो मॉन्यूमेंट खराब होता है। क्या होगा जब वो खराब हो जाएगा? तो यानी कि वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। तो वी शुड नॉट डू दिस बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग राइट। इट विल हार्म द मॉन्यूमेंट को खराब कर देगा और मॉन्यूमेंट को उसके ऐतिहासिक जो उसकी वैल्यू है बेटा, हिस्टोरिकल जो उसकी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स समथिंग, सम फेमस पर्सन और सम फेमस इवेंट ऑफ आवर पास्ट। So we should never destroy our monuments. We should never, do any kind of inscribing, and we should never write anything or scratch anything on the walls because this will destroy the beauty and the history of the monument.
नेक्स्ट इज मेंशन सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्यों बने थे हमें ये बताना है। जामा मस्जिद क्यों बनी थी, गोल्डन टेम्पल, अजंता क्लेव, सांची स्तूपा, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, हम सब ने इनके बारे में पढ़ा है, हम सब इनकी सिग्निफिकेंस हमें बतानी है। दिस यू विल बी डूइंग इन योर होमवर्क। नेक्स्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। अजंता एलोरा क्लेव जो है वो दे आर ऑन द आइलैंड ऑफ एलिफेंटा इन द मुंबई हार्बर, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज ट्रू। India Gate was built to pay homage to the martyrs of First World War, बिल्कुल सही बात है बेटा। मार्टरस का मतलब होता है जो आपके जवान जिन्होंने अपनी जान दे दी। एंड जामा मस्जिद was built by इल्तुमिश, नो, जामा मस्जिद को इल्तुमिश ने नहीं बनाया था। Now these are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. And now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.